दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा। भगवान हनुमान को संबंधित एक हिंदू श्रद्धा पूर्वक भजन है। चालीसा शब्द जिसका हिंदी में अर्थ चालीसा होता है, क्योंकि भजन में शुरुआत और अंत में दोहे को छोड़कर 40 छंद है। ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी के कवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस के बाद सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। हिंदू महाकाव्य रामायण का जो राम का दीर्घ भक्त है, हनुमान जी रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र में से एक है। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति, कविता की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने यह सुनने के बाद तुलसीदास बुलाया कि वह एक मृत व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते हैं। बादशाह ने उसे फतेहपुर सीकरी के किले में कैद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह धोखेबाज है। तब तुलसीदास ने हनुमान के सम्मान में एक श्लोक बनाया और 40 दिनों तक इसका जाप किया और अचानक बंदरों के एक सेना शहर पर उतर आई और पूरे शहर में तबाही मचा दी। एक वृद्ध पुजारी ने सम्राट को बताया कि यह जेल में बंद कैदी द्वारा किया गया चमत्कार था। तब अकबर तुलसीदास के पैरों में गिर गया और माफी मांगी। तभी से लोग हनुमान की स्तुति करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और शक्तिशाली भगवान से अपने दर्द और दुखों को दूर करने की अपील करते हैं। दोहे रहस्यमय ध्वनियां है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं और उनकी सभी बाधाओं को मिटाने में मदद कर सकती है और साथ ही उनकी सभी इच्छाओं को सचेत और उचित तरीके से प्राप्त करने और पूरा करने में उसकी मदद कर सकती है। हनुमान चालीसा एक पुस्तिका के रूप में है। यदि आप इन 40 छंदों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में महारत हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक पुस्तिका नहीं बल्कि आपकी पसंद की जीवन का पासपोर्ट है। हनुमान चालीसा के साथ दोहे, आपके चरणों में चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन का दर्पण साफ करूं और जीवन की 4 सिद्धियां देने वाले भगवान राम की महिमा का गुणगान करूं। मुझे शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे ताकि मैं अपने जीवन अन्य बुरी गलत चीजों को दूर कर सकूं। बुद्धि और सद्गुण के सागर भगवान हनुमान की सभी जय हो। तीनों लोक को ज्ञान देने वाले भगवान महाबली हनुमान जी की जय हो। ताकतवर भगवान राम के दूत हैं। आप अंजनी के पुत्र और हवाओं के देवता हैं। आप बुराई का संहार और अच्छाई के साथी हैं, रक्षक हैं। आप सुनहरे रंग के साथ एक आदर्श शरीर वाले व्यक्ति हैं। आप साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। आपके कान में बालियां हैं और आपके बाल घुंघरेले हैं। अपने हाथ में ब्रज और अच्छाई का ध्वज धारण करते हैं और कंधे पर जो पवित्र धागा पहनते हैं वह आप पर बहुत अच्छा लगता है। आप भगवान शिव की अवतार हैं। आपके अच्छे कार्य और यश के कारण संपूर्ण विश्व आपसे प्रेम करता है और आपका सम्मान करता है। आप सबसे अधिक ज्ञानी हैं। आप सबसे अधिक नैतिक है, उच्च नैतिक मानक वाले हैं और सबसे बुद्धिमान हैं और भगवान राम का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान राम के जीवन कथा सुनने में आपको आनंद आता है, क्योंकि आप हमेशा भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में सोचते हैं, इसलिए वे आपके दिल में जगह बना लिए हैं। आपने सीता को लंका में पाया और स्वयं के लघु रूप में उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन फिर भी आक्रामक मूड में बदल गए और अकेले ही पूरे लंका को जला दिया। आपने राक्षसों को मारने वाले एक शक्तिशाली विशाल योद्धा का रूप लिया और भगवान राम द्वारा आपको सौंपे गए कार्यों को पूरा किया। आप बड़ी मुश्किल से मिलने वाली संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए, इसलिए भगवान राम का हृदय आनंद और खुशी से भर गया। भगवान राम के जीवन बचाने वाले कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा की और कहा कि आप उनके भाई लक्ष्मण की समान ही उन्हें प्रिय हैं। आपकी सफलता और महिमा की प्रशंसा और गायन लाखों लोग द्वारा किया जाएगा। और ऐसा कहकर भगवान राम ने आपको पूरे दिल से गले लगाया। आपने सुग्रीव को भगवान राम से मिलवाकर उनकी सहायता की, जिससे उन्हें अपना राज वापस पाने में मदद मिली। विभीषण ने आपकी सलाह का पालन किया और इससे लाभान्वित हुए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि उसके बाद लंका का क्या हुआ। सूर्य जो पृथ्वी से 16,000 मील दूर है, आपने उसे अपनी अतुल्य शक्ति के कारण फल समझकर भगवान राम की अंगूठी को आपने मुख में धारण करके आपने अपनी शक्ति के बल पर आसानी से समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप सबसे
कठिन कार्य करने वाले गुरु हैं और इसलिए आपको दिव्य हस्तक्षेप से सभी कठिनाइयां कार्य आसान हो जाते हैं। आप भगवान राम के राज के रक्षक हैं और इसलिए कोई भी आपकी अनुमति के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में सभी खुशियां प्राप्त करूंगा। जब आप मेरी रक्षक हैं तो मुझे किसी से क्यों डरना चाहिए। कहाँ पे आप ही एकमात्र हैं जो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप गर्जना करते हैं तो तीनों लोग भय से कांप जाता है। हे महाबली हनुमान, आपका नाम लेते ही कोई भी भूत या बुरी आत्मा मेरे पास नहीं आएगी। आपका नाम निरंतर जपने से सभी रोग और पीड़ा नष्ट हो जाती है। भगवान हनुमान आप भी व्यक्ति को कठिन परिस्थिति से बचाते हैं जब वह व्यक्ति पूरे दिल से आपका ध्यान और नाम लेता है। यद्यपि भगवान राम को सभी तपस्यारत भक्तों का राजा स्वामी कहा जाता है, फिर भी आप ही भगवान राम की पालनहार है। जो कोई भी अपनी इच्छा या कामना पूरी करने के लिए आपके पास आता है वह हमेशा आपके द्वारा सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरी की जाती है। आपकी महिमा चारों युग में गाई जाती है और आप संसार भर में विख्यात है। आप सभी ऋषि और संत की उद्धारकर्ता और संरक्षक है। आप राक्षसों के संहारक और भगवान राम की सबसे प्रिय हैं। आप 8 अलौकिक शक्तियों और 9 प्रकार की शक्ति के दाता हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको अपनी माँ से आशीर्वाद मिला है। तुम्हें भगवान राम के लिए भक्ति का सार है। तुम हमेशा भगवान राम की सेवा करो। तुम्हारी भक्ति भगवान राम को प्राप्त होती है अथवा भगवान राम की भक्ति के समान ही अच्छी है। यह व्यक्ति को जीवन भर दुखों और पीड़ाओं से मुक्त कर देता है। मरने के बाद व्यक्ति भगवान राम की शाश्वत दिन धाम में जाता है और भगवान का भक्त बनकर पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। और देव, मैं किसी अन्य भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी पूजा करने से ही मुझे वह सभी सुख मिलेगा जिनकी मुझे आवश्यकता है। यदि कोई भगवान हनुमान को याद करता है, उनका आह्वान करता है या उनकी पूजा करता है तो सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और दर्द दूर हो जाता है। श्री हनुमान जी की जय हो। कृपया मुझे आशीर्वाद दे और मेरी गुरु बने। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह जीवन की सभी नकारात्मक बंधनों से मुक्त हो जाता है और सदा खुश रहेगा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे भगवान वादे के अनुसार सकारात्मक आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसीदास जो हमेशा भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमेशा उनके हृदय में रहने के लिए भगवान हनुमान पवन देवता के पुत्र हैं जो सभी संकटों के नाशक मंगलकारी हैं। आप भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के सदैव हृदय में रहेंगे। बजरंगबली की जय हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। हनुमान चालीसा जपने से लाभ। अब दोस्तों जानता हूँ कि हनुमान चालीसा जपने से क्या क्या लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास की महान कृतियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से व्यक्ति महाबली हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रतिदिन पढ़ने से शनि ग्रह के पूरे प्रभावों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। चालीसा के हर छंद का अपना विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति पर कुछ अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। हालांकि मंगलवार और शनिवार को सुबह में इसका जप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जप करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। साथ ही यह स्वस्थ और समृद्धि भी लाता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत भी दूर रहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का है। शनि के बुरे प्रभाव रहने वाले को बेहतर परिणाम के लिए शनिवार को शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को एक ऐसा भगवान के रूप में माना जाता है जो बुराइयों और आत्माओं का निपटारा करते हैं। चालीसा आपके दिमाग में बुरे डरावनी विचारों को भी निकालती है। यह आप
आपको काले जादू, भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं जैसे भूत पिशाच, शाकनी, डाकनी और अन्य काले जादू देवताओं से बचाती है। साढ़े साथी के प्रभाव को कम करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान ने शनि देव की जीवन को बचाया था। उस समय शनि देव ने कहा कि वे श्री हनुमान के सच्चे भक्त नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाधाएं दूर करेगा। यदि आप रोज सुबह रात हनुमान चालीसा का जप करते हैं तो आपको भगवान हनुमान की दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है और आपको आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। पूर्ण विश्वास और सही दृष्टिकोण आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हर रोज इस भजन का जप करते हैं तो यह आपको ताकत के साथ शारीरिक और मानसिक शक्तियां प्रदान करता है। ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके दिल खुशी का दिव्य भावना से भर जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है वह चालीसा पढ़ता है तो यह उसे बेहतर और अधिक सहज महसूस करने में मदद कर सकता है। अगर आपको भी आत्मविश्वास नहीं है और आप चीजों से डरते हैं तो आपको यह भजन अवश्य पढ़ना चाहिए। यह आपको अधिक आत्मविश्वासी बना देगा। यह चालीसा आपके व्यक्तिगत तत्व को यह चालीसा आप बेहतर बनाती है, जो जीवन में सभी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान करने के लिए शक्तिशाली बनाती है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार जप पूरी श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामान्य या अन्य हो। श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से साधक को उसके किए का फल मिलता है और उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह छोटी हो बड़ी, चाहे वह इच्छा सामान्य, भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि से संबंधित हो। इस चालीसा का नियमित और निरंतर पाठ करने से आपको तेजस्विता की कृपा और सरलता प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन शुद्ध और खुशी से भर जाता है। राम और रावण युद्ध के दौरान एक बार भगवान पवन पुत्र ने सभी नवग्रहों को रावण के कब्जे से मुक्त करा दिया। इस घटना से सभी नवग्रह प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो कोई हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर ग्रहों का स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्त्रोत का प्रतिदिन 3 बार जाप करने से आप प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के बुरे प्रभावों से बचते हैं। यह प्रतिकूल ग्रह अब दौरान दिव्य सुरक्षा प्रदान करता है। हनुमान चालीसा मानना है कि इस चालीसा का जाप करने से हनुमान की दिव्य भागीदारी को गंभीर चालीसा का पढ़ने के लिए सबसे पहले भगवान हनुमान सामने धूप, अगरबत्ती, दीपक जलाए। अब भगवान हनुमान को ताजे लाल फूल आदि, लड्डू, लौंग और सुपारी के साथ चढ़ाए। याद रखें कि दीपक अंत तक जलना चाहिए, अन्यथा आपको उचित परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि दीपक आपके लिए साक्षी के रूप में काम करता है। जब बजरंगबली पर ध्यान लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ चालीसा का जाप करें। अंत में आप हनुमान जी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। कहा गया है कि अगर आप इस चालीसा का 108 बार पाठ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिल। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्त, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।